भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड अंतर्गत मिर्जापुर गांव में उस समय भावुक माहौल बन गया जब देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवान नीरज कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं अपने लाल की शहादत पर गर्व भी साफ झलक रहा था। जैसे ही सेना का काफिला गांव में पहुंचा, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने वीर सपूत की अंतिम झलक पाने को बेताब दिखा। गांव का माहौल गमगीन था, लेकिन भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। शहीद के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए। मां, पत्नी और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मां अपने बेटे को देखकर बार बार बेहोश हो रही थी। वहीं पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। छोटे बच्चे को शायद अभी इस अपार क्षति का पूरी तरह एहसास नहीं था, लेकिन माहौल ने उन्हें भी स्तब्ध कर दिया। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को जैसे ही आंगन में रखा गया, हर आंख नम हो गई। सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम सलामी दी। सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम सलामी दी। जवानों ने हथियार झुकाकर अपने साथी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो बेहद भावुक पल था। ग्रामीणों ने बताया कि नीरज कुमार बचपन से ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे और उनका सपना सेना में जाकर देश की सेवा करना था, जिसे उन्होंने अपनी शहादत देकर पूरा किया। इस दौरान सबौर थाना और औद्योगिक परिक्षेत्र थाना की पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और सुरक्षा व्यवस्था संभालती नजर आई। फोन आया टेबनेट से जो इनका तबीयत खराब है, ज़्यादा सीरियस है, आपको आना पड़ेगा। फिर गए, फिर इनको आईसीयू में रखा हुआ था। 2 दिन तक आईसीयू में रहे। फिर उनके बाद पता चला ये अब नहीं रहे। भागलपुर जिले के पिरपैती प्रखंड के दियारा क्षेत्र में देर शाम आई तेज आंधी और बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक बदले मौसम के कारण मक्का और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के अनुसार दियारा इलाके में करीब 30 से 40% तक फसल बर्बाद हो गई है। बाबूपुर, बाखरपुर, गोविंदपुर, परशुरामपुर, खवासपुर, एकचारी और रानी दियारा समेत कई गांव इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। तेज हवाओं के कारण खेतों में खड़ी मक्का की फसल पूरी तरह गिर गई, जिससे उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। किसानों का कहना है कि मक्का की फसल इस समय झंडा और मोचा निकालने की अहम अवस्था में थी। ऐसे समय में आई आंधी और बारिश ने उनकी महीनों की मेहनत को पल भर में बर्बाद कर दिया। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, जिससे अब उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश का पानी उन फसलों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है जहां पानी की कमी थी, लेकिन अधिकांश किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। घटना के बाद प्रभावित किसान प्रशासन से जल्द सर्वे कराकर उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि समय रहते सहायता नहीं मिली तो उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसान राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जान चल जी रे बाबू, क्या हो गया? क्या हुआ? अरे सब मकई सूत गिल हो दादा, अब कैसे दे दिया रे दादा। कैसे हुआ? कैसे? बारिश मारा, अंदर गिरा, पूरा मकई सुता दिया। कब हुआ है? रात में वही 10-11 के बीच में बारिश आया और पूरा मकई को सुता दिया। कई बीघा में था? मकई 10 बीघा है। पूरा मकई होल पीट सुत गया। कर्जा काट के खेती किए हैं, कैसे देन देंगे? हाँ, कर्जा लेके? हाँ, कर्जा लिए हैं और खेती किए हैं, पूरा मकई सूत गया हो दादा। क्या भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ले में एक गेस्ट फैकल्टी शिक्षक का शव संदिग्ध स्थिति में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो नौगछिया पुलिस जिला के खरीक थाना क्षेत्र के निवासी थे। बताया जा रहा है कि वे बीते 1 दिन से लापता थे और परिजन लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा था। परिजनों ने जब खोजबीन शुरू की तो परबत्ती इलाके में उनकी बाइक मिली। इसके बाद आसपास तलाश करते हुए वे एक किराए के कमरे तक पहुंचे, जहां बेड के नीचे उनका शव
पड़ा मिला। यह दृश्य देख परिजनों के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को बारिश के कारण राकेश कुमार परबत्ती स्थित किराए के कमरे में ही रुक गए थे। इसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मृतक के चचेरे भाई गोल्डन मंजेश ने बताया कि काफी खोजबीन के बाद जब वह लोग कमरे तक पहुंचे तो बेड के नीचे शव मिला। राकेश कुमार की 4 साल की बेटी है और उनकी शादी भागलपुर सिटी में हुई थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। कौन थे ये आपके? मेरा भाई था। क्या हुआ, कैसे सूचना मिली? शुक्रवार को शाम में निकल के आए थे यहाँ टिनबी कॉलेज में, वो गेस्ट फैकल्टी थे। उसके बाद से फिर फ्राइडे को रात में बात हुई है, वीडियो कॉल पे अपने बीवी और बच्चे से भी बात की है। फिर कल सुबह से इनसे बात नहीं हो पाई और फिर कल शाम में हम लोग फ़ोन करते रह गए, पूरा दिन फ़ोन करते रहे। सैटरडे था, मुझे लगा, सबको लगा घर वालों को कि सब आ जाएंगे शाम में घर, नहीं आए। फ़ोन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, फ़ोन भी पिक नहीं हो रहा था। कल शाम को 8 बजे तक हम लोगों ने वेट किया क्योंकि सैटरडे था, लगा कि 8 बजे तक लेटेस्ट घर आ जाएंगे, नहीं आए। फिर रात में हम लोग कॉल कर रहे थे कंटिन्यू। रात में कुछ लोग ढूंढने के लिए भी आए हैं तो नहीं मिल पाए। फिर आज सुबह से हम लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। फिर शाम में पता चला 3 साढ़े 3 बजे यहाँ पे एक मेरा भाई आया था, वो आके देखा है तो पता चला कि सर साहब। क्या नाम? बिहार दिवस के अवसर पर भागलपुर में अंतर महाविद्यालय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय स्टेडियम में आयोजित हुई, जिसका आयोजन मारवाड़ी महाविद्यालय भागलपुर द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन भव्य समारोह के साथ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर वसुंधरा लाल उपस्थित रहीं। इसके अलावा कुलपति प्रोफेसर BS झा सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में विभिन्न महाविद्यालयों की महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से दर्शकों को प्रभावित किया। मैचों के दौरान खिलाड़ियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा और उत्साह देखने को मिला, जिससे पूरा आयोजन का माहौल जीवंत बना रहा। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। पाएंगे और बहुत ही प्रयास के बाद ये 6 टीम हम तैयार कर पाए हैं और सौभाग्य से ये आयोजन स्थल दिया गया है मारवाड़ी कॉलेज को ही। आयोजक समिति हम लोग मारवाड़ी कॉलेज है और मैं क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी हूँ और आयोजन सचिव भी हूँ। तो मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मैं कम समय में ही 6 टीम को आगे बढ़ाने में आई हूँ और आज ये बृहत परिदृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद और आशा है कि अच्छे से ही सारा खेल संपन्न होगा। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज के प्रांगण में पहली बार इंटर कॉलेज महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मैं बहुत ही गौरवान्वित, हमारे पूरे शहरवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं आज क्रिकेट में बहुत आगे निकल रही हैं। 2025 में ICC वर्ल्ड कप हमारी महिलाएं जीती हैं और इन सभी प्रतिभागी का हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं सबको, जितनी भी टीम है, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ।